अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं दी एक्सेल ट्यूब यूट्यूब चैनल। और आज हम डिस्कस करेंगे। आज हम बेसिकली जो भी हमने पीछे पढ़ा है अभी तक, जिसमें काउंट इफ सम इफ और ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की हैं अभी तक, हम उनका कॉम्बो बना के एक अटेंडेंस शीट क्रिएट करेंगे जिसमें वो सारी चीज़ें एक दफ़ा आपको क्लियर हो जाएंगी कि एक्सेल के अंदर हम उन सारी चीज़ों को यूज़ करके हम इम्प्लीमेंट क्या कर सकते हैं। तो मैं आज वो अटेंडेंस शीट आपको बना के दिखाऊंगा। अच्छा, अटेंडेंस शीट के लिए हमारे पास पहले हम उसका फॉर्मेट तैयार कर देते हैं। यहाँ पे मेंशन कर देते हैं अटेंडेंस शीट रिकॉर्ड। और ये मैं यहाँ से अच्छा, यहाँ पे ये भी चीज़ देख लें, ये जो आपके पास एक्सेल में ये जो चीज़ें आ रही हैं ना, बॉक्सेस, ये आपका प्रिंट फॉर्मेट के अंदर शो नहीं होगा। सिर्फ वो एरिया शो होता है जो आपने बॉर्डर किया हुआ, जैसे ये मैंने बॉर्डर किया हुआ। जो चीज़ें बॉर्डर हैं सिर्फ वही शो होंगी और कोई चीज़ शो नहीं होगी आपको। अच्छा जी, तो अब हम इसे थोड़ा सा फॉर्मेट कर लें पहले, कुछ अच्छी फील आए इस शीट की। जैसे कि मैंने पहले बताया कि हम इन ग्रिड लाइंस को यहाँ से ख़त्म कर देते हैं। रिव्यू में आकर अगर आप ग्रिड लाइन को अनचेक कर देंगे तो वो जो बॉर्डर्स है वो आपको अब शो नहीं होंगे। यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स का नाम डमी ले लेते हैं। ये मैंने कुछ कह लें कि रैंडम नेम ले लिए हैं और यहाँ पे हम अपनी अटेंडेंस शीट को डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हम मेंशन कर देते हैं टोटल एब्सेंट्स। इसी तरह हम टोटल प्रेजेंट्स एंड टोटल हम लीव्स ले लेते हैं, ठीक है। और यही चीज़ें हमने यहाँ पे मेंशन करनी है, एब्सेंस, लीव्स एंड प्रेजेंट्स। थोड़ा सा इसका हो, पहले हम प्रेजेंट्स लेके आते हैं, एब्सेंस एंड देन लीव्स। ये चीज़ें हमारे पास आ गई। तो अब मैं इसको कुछ कह लें कि बॉर्डर्स वगैरह दे लूँ कि ये भी डाटा उसी वे में आए। लें जी, ये हो गया। ये एक हमारा फॉर्मेट तैयार हो गया अटेंडेंस शीट का। ठीक है जी। अब हम क्या करेंगे कि हम इसके अंदर कुछ स्टूडेंट्स का डाटा ऐड करेंगे। ये लें जी, ये मैंने कुछ डमी डाटा ऐड कर लिया स्टूडेंट्स का। अच्छा, सबसे पहले क्या होगा, अगर मैं यहाँ पे आपसे डिस्कस करूँ, थोड़ा सा हम पहले दूसरे लेक्चर की तरफ चलते हैं कि मैंने यहाँ पे ए लिखा है, ए रिप्रेजेंट कर रहा है एब्सेंस को, पी लिखा है, पी रिप्रेजेंट करेगा प्रेजेंट्स को, और मैंने जो एल लिखा हुआ है ये रिप्रेजेंट करेगा लीव्स को। तो हम यहाँ पे बेसिकली काउंट करना चाह रहे हैं कि इन 15 दिनों में कितने बच्चे प्रेजेंट थे, कितने एब्सेंट थे और कितने लीव पे थे। तो अब इस चीज़ के लिए क्या यूज़ करेंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया, हम काउंट इफ़ का एक फंक्शन है जो हम यूज़ करेंगे कि हमारे कितने बच्चे प्रेजेंट, एब्सेंट और लीव पे थे। हम ये वाली रेंज दे देते हैं जहाँ पे हमारी अटेंडेंस आ रही है 1 जुलाई से लेकर 15 जुलाई तक। मैंने इसे एक रेंज दे दी।
जो कि P4 से P4 तक बन रही है, और हम इस रेंज को लॉक कर दें, सॉरी ये हम बाद में डिस्कस करते हैं कि इसमें से क्या लॉक होना चाहिए क्या नहीं। अब सबसे पहले हम यहाँ पे क्या कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं, प्रेजेंट्स को। तो मैंने यहाँ पे क्या देखना है कि इस रेंज के अंदर उन चीज़ों को काउंट कर दो जिन पे P लिखा हुआ। बेसिकली आप प्रेजेंट्स को काउंट कर रहे हो, P रिप्रेजेंट कर रहा है आपका प्रेजेंट्स को। तो ये देखें, ये बता रहा है कि आपके 13 स्टूडेंट्स इस डेट पे प्रेजेंट थे। अब अगर मान लीजिए मैं ये चाहता हूँ कि यही डाटा मैं नीचे लाऊँ, ये तो वर्क करेगा यहाँ पे, लेकिन मैं बार बार रेंज नहीं देना चाह रहा इसे। मैं चाहता हूँ ऐसे ही मैं आगे आ जाऊँ। या हम यहाँ पे एक बेहतरीन प्रैक्टिकल करेंगे अटेंडेंस शीट के काउंटिंग के फार्मूला के साथ साथ हम ये चीज़ भी डिस्कस कर लेंगे कि किस तरह से एब्सोल्यूट, रिलेटिव और मिक्स रेफरेंस को यूज़ किया जाता है। अब मान लीजिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ PANL, जो कि हमारा यहाँ पे आ रहा है। वही चीज़ें मैंने यहाँ पे शो करवा दी हैं, P फॉर प्रेजेंट, A फॉर एब्सेंट, L फॉर लीव। सॉरी, अब हम इन चीज़ों को कैलकुलेट करना चाहेंगे। अब मैं क्या चाहता हूँ कि यहाँ पे हम एक फार्मूला लगाएं, जस्ट वन फार्मूला हम इम्प्लीमेंट करें। इसको मैं इधर भी ड्रैग करूँ, नीचे भी ड्रैग करूँ, तो ये सारी कैलकुलेशन हो जाए। मुझे ना ये चेंज करना पड़े, ना मुझे एल चेंज करना पड़े, इसमें मुझे कुछ भी चेंज ना करना पड़े, हमारी ये सारी चीज़ें ऑटो कैलकुलेट हो जाए। तो इसका तरीकाकार क्या है, हम चले देख। इसमें आगे मैंने काउंट इफ कर दिया। अब मैंने इसे रेंज दे दी, ये वाली ये रेंज जब मैंने दी, इसके बाद मैं इसे अब यहाँ पे क्राइटेरिया देना चाहता हूँ। मैं हूँ इस वक्त प्रेजेंट वाले कॉलम के अंदर। अगर मैं चाहता हूँ इसमें से ये जो प्रेजेंट्स हैं उन्हें काउंट कर दे, रेंज मैंने दे दी, काउंट इफ मैंने लगा दिया, क्राइटेरिया मैं यहाँ से दे देता हूँ। अब क्राइटेरिया यहाँ पे ज़ाहिर है मैं इस क्राइटेरिया को इस तरह से भी दे सकता हूँ, लेकिन वो एज अ स्ट्रिंग जा रहा है, कांस्टेंट है, वो चेंजेबल नहीं है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे ये वाली चीज़ ऐड कर देता हूँ, तो अब देखें, अब ये क्या कर रहा है, काम वही है। इस रेंज के अंदर इस चीज़ को ढूंढ दो, इस रेंज में इस चीज़ को कैलकुलेट कर दो, वो उसने कर दिया। लेकिन अगर मैं इसे आगे इस तरह से मूव करूँगा तो ये मसला करेगा। ये रेफरेंस भी आगे जा रहा है, ये भी आगे जा रहा है। जैसे ही आप नीचे आएंगे तो ये देखें, ये रेफरेंसेस सारे आपके गलत हो गए। आपको करना क्या है, अब देखिए, आपने रो को, ये रो पे इस स्टूडेंट की अटेंडेंस आ रही है, आपने यहाँ पे इस स्टूडेंट की अटेंडेंस देखनी है, यानी कि आपकी ये वाली रोज़ जो हैं ये मूव होनी है, रोज़ आपकी मूव होंगी। आपका चेंज क्या नहीं होगा, कॉलम। ये देखें, अगर मैं यहाँ पे भी आकर अटेंडेंस देखना चाह रहा हूँ तो मैं इसी रेंज की देखूँगा, मैं इस रेंज की नहीं देखूँगा। यानी हमने कॉलम्स को मूव नहीं करवाना, हमने अपनी रोज़ को मूव करवाना। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पे आके अपने कॉलम जो है $B और $P, ये हम इम्प्लीमेंट कर देंगे कि B और P के बीच में रोज़ को चेंज करो, लेकिन आपने कॉलम नहीं चेंज करना है। अभी भी इसमें कुछ एरर है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ क्या है, लेकिन अभी के लिए हम एक चीज़ तो फिक्स करें। अब देखें जी, यहाँ पे भी अगर मैं आता हूँ तो ये देखें, ये बिल्कुल ठीक कैलकुलेट कर रहा है, हमारा वही रेंज है, रेंज आगे मूव नहीं हो रही, रो मूव हो रही है, कॉलम मूव नहीं हो रहा। अब अगर यहाँ पे आए आप तो ये देखें, ये तो ठीक है, ये समझ में आ रही है, ये चेंज नहीं हो रही, लेकिन ये वाला सेल सेलेक्ट था, ये नीचे क्यों आ रहा है? तो इट्स मीन के हमने ये चीज़ चेंज कर दी, इसे हमने लॉक कर दिया, लेकिन हमने इनको भी लॉक करना है। अब इसमें आपका क्या लॉक होगा, मान लीजिए आप यहाँ पे अटेंडेंस देख रहे हैं, तो रो तो आपकी यही रहेगी जिसमें आपकी प्रेजेंट, एब्सेंस और लीव आ रही है। कॉलम मूव होगा। अब अगर आप यहाँ पे आएंगे, आपने एब्सेंट काउंट करनी है, यहाँ पे आएंगे आपने लीव्स काउंट करनी है, लेकिन वो लीव्स का जो क्राइटेरिया है वो इसी रो में है। तो इट्स मीन कि आप यहाँ पे क्या करेंगे, कॉलम मूव होने देंगे, आपने रो को नहीं मूव होने देना। रो के आगे हम $साइन लगा देते हैं, डैट्स ऑल। अब मैं इन सारी चीज़ों को 1 मिनट के लिए रिमूव कर रहा हूँ। मैंने जस्ट यहाँ पे एक चीज़ इम्प्लीमेंट की है, मैंने क्या कहा कि इस रेंज के अंदर ये चीज़ काउंट कर दो। अब अगर मैं इसको आगे लेके जाऊँ, इसको नीचे लेके आऊँ, ये हर चीज़ को एक्यूरेटली ये देखें काउंट कर रहा है। अगर मैं यहाँ पे भी आया हूँ, इस रेंज को ले रहा है, इस सेल को ले रहा है कि इस रेंज के अंदर मुझे ये ढूंढ दो,
तो ये हमने यूज़ किया है मिक्स रेफरेंस, जस्ट वन फार्मूला और आपकी जितनी भी कैलकुलेशन है वो इम्प्लीमेंट होगी। तो हमने कुछ इस तरह के रेफरेंसेस को यूज़ करते हुए फार्मूलाज को यूज़ करना है ताकि हमारा एक ही फार्मूला हमें ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट दे, जो कि हमें यहाँ पे मिली है, एक्यूरेट आउटपुट मिली है। अब यहाँ पे एक और चीज़ है, इसमें ये एक डायनामिक शीट बन गई है। अब फॉर एग्जांपल कल को आपका ट्यूटर ये कहता है जी कि नहीं मुझे पहले लीव चाहिए, फिर मुझे प्रेजेंस चाहिए और फिर एब्सेंस चाहिए। आपको फार्मूला चेंज करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप देखें यहाँ पे वो लीव्स को कैलकुलेट करेगा, यहाँ पे प्रेजेंट्स को, यहाँ पे एब्सेंस को। आपको जस्ट ये चीज़ आप मूव करें, आप पहले आप एब्सेंट ले आएँ, फिर आप लीव्स ले आएँ, फिर आप प्रेजेंस ले आएँ। तो ये देखें उस हिसाब से फार्मूला आपका मॉडिफाई हो रहा खुद ही, आपको कुछ नहीं करना पड़ा। आप जस्ट हेडर्स को चेंज कर रहे हैं, बाकी सारी चीज़ें एज इट इज़ आपकी आएंगी। तो ये है कमाल आपके मिक्स रेफरेंस का, यहाँ कह लें रेफरेंसेस का जो एक सबसे बेटर यूज़ है वो आपका ये है। अब यहाँ पे भी वही काम हम करेंगे। यहाँ पे अब देखें, यहाँ पे हमने किया 15 दिन का टोटल, कि एक स्टूडेंट 15 दिन में कितनी एब्सेंट्स हैं, कितनी लीव्स हैं, कितनी प्रेजेंट्स हैं, ये स्टूडेंट वाइज आ रहा है। अब हम यहाँ पे लेंगे डे वाइज के 1 जुलाई को आपके कितने बच्चे प्रेजेंट थे, कितने एब्सेंट थे, कितने लीव पे थे। अब यहाँ पे भी हम वही चीज़ इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, हम एब्सेंट्स, प्रेजेंट्स एंड लीव्स ले सकते हैं कुछ इस तरह से। फार्मूला वही लगेगा, काउंट इफ आप यूज़ करेंगे, रेंज आपकी ये वाली है और क्राइटेरिया आपका ये है। लेकिन यहाँ पे कुछ थोड़ी सी चीज़ें आपकी चेंज होंगी। वो क्या है कि यहाँ पे आपने इस रेंज के लिए आपने लॉक किया था कॉलम को और आपने रो को इंडिपेंडेंट रहने दिया था। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, हम रो को लॉक करेंगे कुछ इस तरह से, लेकिन कॉलम इंडिपेंडेंट होगा क्योंकि आपने नीचे भी आना है। तो आपको रो यही चाहिए, ये जो रोज़ हैं इसी में डाटा है, लेकिन जब आप आगे जाएंगे तो कॉलम आपके मूव होंगे, ये देखें कुछ इस तरह से। और इसी तरह ये जो है यहाँ पे कॉलम को लॉक करना है, आपने रो को नहीं करना। क्यों? क्योंकि रो आपकी चेंज होगी, यहाँ पे कॉलम नहीं मूव होना चाहिए। ये देखें, अब हम जस्ट वन कैलकुलेशन हमने की है, वन फार्मूला इम्प्लीमेंट किया, ये सारी कैलकुलेशन आपके सामने है। अब इसके लिए भी एक यहाँ पे एक और चीज़ है कि ये कुछ चीज़ ठीक नहीं लग रही कि एब्सेंट, प्रेजेंट और यानी APL आपने लिखा हुआ, ये कुछ विजिबल नहीं है। इसका कोई ऐसा तरीका यानी कि कुछ ये हो जैसे टोटल, यहाँ पे टोटल A आ जाए, यहाँ पे टोटल P आ जाए, तो यहाँ पे टोटल आपकी लीव्स आ जाए। अब देखें, मैंने यहाँ पे जैसे ही APL लिखा है तो ये हमें जो ज़ीरो दे रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे टोटल A नहीं लिखा हुआ, अकेला A लिखा हुआ। इस चीज़ को आप किस तरह से डील करेंगे ये भी आप देख लें, बहुत ही आसान तरीका है इसका। आपने जस्ट यहाँ पे आके जहाँ पे आप ये चीज़ इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, इस फार्मूला को बस थोड़ा सा चेंज करना। आप क्या करेंगे, एक फार्मूला हमारे पास राइट का, अब राइट का फार्मूला क्या करता है, मैंने यहाँ पे ABC लिखी है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं चाहता हूँ कि मुझे यहाँ पे C जो इस स्ट्रिंग का लास्ट वाला करैक्टर है मुझे वो शो करवा दे। हम तीनों फार्मूला को डिस्कस कर लेते हैं, लेफ़्ट राइट दोनों को करते हैं। बाकी जो मिड वाला है वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊँगा, जहाँ पे हम कॉन्कैटिनेशन की बात करेंगे। तो अभी के लिए क्या हो रहा है, मुझे लेफ़्ट और राइट वाले कुछ वर्ड्स चाहिए। मैं चाहता हूँ यहाँ पे इस स्ट्रिंग में से जो पहला करैक्टर है लेफ़्ट वाला वो यहाँ पे आ जाए और ये जो C है वो यहाँ पे आ जाए। इसका तरीका क्या है, आप यहाँ पे लेफ़्ट का फार्मूला लगाएं, ये वाला सेल सेलेक्ट कर लें और आप लेफ़्ट साइड से कितने करैक्टर लेना चाह रहे हैं, एक ही करैक्टर। तो ये देखिए A आ गया। अगर आप इसे 2 करैक्टर्स कहेंगे तो ये भी देगा कि लेफ़्ट साइड से पहले 2 करैक्टर पकड़ो, उसने ले लिए। अगर आप इसे 1 कहेंगे तो ये क्या करेगा, 1। अब इसी तरह राइट का फार्मूला काम करता है कि राइट साइड से आपको कितने करैक्टर्स इसमें से चाहिए। मैं कहता हूँ जी कि मुझे एक ही करैक्टर चाहिए, तो ये C दे रहे। अब अगर आप इसको थोड़ा सा चेंज कर दें, मैं FGH लिख देता हूँ,
तो ये देखें, ये फर्स्ट करैक्टर एफ है, लास्ट करैक्टर एच है। मैंने यहाँ से लेफ़्ट साइड से एक ले लिया, राइट से एक। तो देखें लेफ़्ट पे एफ है, राइट पे जी एच है, वो दोनों चीज़ें आपको दे रहे हैं। जहाँ पे आपने A17 लिखा था, यहाँ पे आप राइट का फार्मूला लगा दें, ये वाला सेल सेलेक्ट कर लें। इसमें आपने वही चीज़ कि आपने रो को लॉक नहीं करना, कॉलम को लॉक कर देना, ठीक है। हमने राइट से कितने करैक्टर लेने हैं, एक ही करैक्टर। जहाँ पे हमने सिर्फ इसका रेफरेंस दिया था, वहाँ पे मैंने कह दिया राइट से पहला करैक्टर उठा लो। अब देखें वही चीज़, टोटल पी चाहे लिखा हो, राइट साइड से पहला करैक्टर ले रहा है जो कि पी है, ए और एल है, और इन चीज़ों को कैलकुलेट करके आपको दे रहा है। तो ये बेसिकली एक अटेंडेंस शीट है कि आप किस तरह, मैंने इसमें कौन से फार्मूलाज अब यूज़ किए। हमने सिर्फ काउंट इफ यूज़ किया हुआ है और हमने लेफ़्ट राइट को डिस्कस कर लिया। अटेंडेंस शीट के अंदर आपको बेसिकली APL एब्सेंट प्रेजेंस और लीव्स काउंट करनी होती हैं, तो उसके लिए ज़्यादा काउंट इफ का फार्मूला ही विजिबल है जो कि मैंने यूज़ किया। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने अटेंडेंस शीट को डिस्कस किया कि अटेंडेंस शीट किस तरह से बनती है, और इस अटेंडेंस शीट के अंदर भी हमने ये चीज़ें देखी है कि मिक्स रेफरेंस किस तरह से यूज़ होता है कि आप एक फार्मूला जो है वो इम्प्लीमेंट करें और आपकी सारी चीज़ें डन हो जाएँ। तो ये बेसिकली हमारा मिक्स रेफरेंस था। नेक्स्ट लेक्चर तक मुझे दीजिए इजाज़त। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।